उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने सोमवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक आश्रितों को नियुक्ति न दिए जाने और नियुक्ति के बदले रिश्वत मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए धरना शुरू किया। शिक्षकों का कहना है कि जब से उन्होंने धरना शुरू किया है तभी से DIOS कार्यालय छोड़कर फरार है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रांतीय मंत्री बाकर हुसैन ने बताया कि किसान इंटर कॉलेज खरड़ के प्रधानाचार्य यशपाल पवार की 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब तक उनके आश्रितों को नियुक्ति नहीं मिली है। बाकर हुसैन ने कहा कि यशपाल की पुत्री को मृतक आश्रित के तहत नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन विभाग बार बार नाम में त्रुटि का हवाला देकर नियुक्ति को रोक रहा है, जबकि मृतक आश्रित नियुक्ति में माता के नाम की कोई विशेष भूमिका नहीं होती, नियुक्ति पिता के नाम पर ही होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि DIOS कार्यालय विद्यालय के प्रबंध समिति के दबाव में कार्य कर रहा है और जब तक मृतक आश्रित यशपाल पवार की बेटी प्रबंध समिति की शर्तें नहीं मानती तब तक उसे नौकरी नहीं दी जाएगी। बाकर हुसैन ने कहा, प्रधानाचार्य को पहले भी प्रबंध समिति द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा है, अब उनकी बेटी को भी इसी कारण नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। शिक्षक संघ ने दूसरी बड़ी मांग उठाते हुए कहा कि DAV इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर के शिक्षक शरद त्यागी, जिनकी कैंसर से मृत्यु हो गई थी, उनके परिवार को अब तक पारिवारिक पेंशन और मृतक आश्रित का लाभ नहीं मिला है। बाकर हुसैन ने कहा कि यदि इन दोनों मामलों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो संगठन जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च करेगा और आंदोलन को उग्र रूप देगा। उन्होंने कहा कि हम केवल ज्ञापन देने आए थे, लेकिन DIOS कार्यालय में मौजूद नहीं थे। अधिकारी समस्याएं सुनने की बजाय कार्यालय छोड़कर चले गए, जिससे हम मजबूरन धरने पर बैठ गए। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी न्याय नहीं मिला तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे और पूरे जिले में शिक्षा व्यवस्था को बाधित करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। नहीं ढूंढ पाएंगे। हमारे त्यागी जी की शैली आप नहीं जानते। आप तो एक छोटे से हम जैसे कर्मचारी हैं, हम जैसा ग्रेड वेतन आपको मिल रहा है और बल्कि मैं तो ये कहता हूं हम जैसे हमारे और अन्य जो प्रधानाचार्य हैं उनसे भी कम ग्रेड के आप प्राप्त करने वाले हैं। हमारे त्यागी जी की शैली आपने 12 अप्रैल को प्रयागराज में शायद किसी से सुनी नहीं है। उनकी जो गर्जना वहां बहुत ही बड़े बाहुबली जो माननीय मुख्यमंत्री के दाहिना हाथ समझे जाते हैं, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी जो मुख्य अतिथि के रूप में वहां आए थे, उनको प्रदेश की समस्याओं के बारे में किस गर्जना के साथ में हमारे त्यागी जी ने समझाया, जिस शैली के साथ में उन्होंने समझाया, जिस आंदोलन की भाषा के साथ उन्हें समझाया गया, इनकी शैली को उन्होंने कैबिनेट मंत्री ने भी नमन किया था। उन्होंने स्वीकार किया था कि DIOS साहब शायद यहाँ आ चुके हैं, आ गए हैं, तो वो ठीक है, चलो नहीं आए तो कोई बात नहीं। मैं तो अभी उन्हीं के कान में डालना चाहता था अभी आवाज संगठन की। चलिए कोई बात। नेतृत्व से बनी सभी शिक्षक बंधुओं बहनों, आज देख के कुछ थोड़ा मन को संतोष हो रहा है। अधिकारियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके जो भी अधीनस्थ इस कार्यालय में बैठे हो या उनके पटल सहायक जो भी हैं, वो उनको अवगत जरूर करा दे कि आज यदि यहां से भाग भी गए हैं तो क्या कल भी भागेंगे, क्या परसों भी भागेंगे, क्या महीने वाइज भागते ही रहेंगे। हम उनका पीछा कभी छोड़ने वाले नहीं है। यह उनको अवगत करा दें यहां बैठे हुए उनके जितने भी अधीनस्थ हैं या जितने भी उनके पटल सहायक हैं। यह आंदोलन आदरणीय त्यागी जी के नेतृत्व में आज से आरंभ हो चुका है और यह आंदोलन इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। यह उनको बहुत अच्छी तरह समझा देना,
सामना उन्हें आज नहीं तो कल 10 दिन बाद करना तो अवश्य पड़ेगा। है हो चुकी है आपका यहाँ एकत्र होकर के यहाँ बैठना, गैस के ऑफिस में बैठना, गैस के सामने अपने पीड़न के प्रति आवाज उठाना और गैस का यहाँ से भाग जाना। वो यहाँ से गए नहीं बल्कि भाग गए हैं, वो आपका सामना नहीं करता है। ऐसे अधिकारी के लिए देखा होगा संख्या शिक्षकों की कितनी रहती है, उसको देख करके मन को ठेस अवश्य पहुंचती है। आपकी संख्या का ही परिणाम है कि